हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा कंटिन्यूस लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है या फिर कोई भी ऐसा बोलेंगे चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ ना एक रीजन बनाता है। ठीक, जिस रीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, दैट रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उस रीजन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चार्ज आता है तो वो क्या महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है, या कोई टच चार्ज आएगा तो क्या महसूस करेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज डिफाइंड बाई कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, एक कूलम लॉ से डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो डिस्कशन रहेगा कि सर इनकी ज़रूरत ही क्यों है, फील्ड लाइंस की ज़रूरत ही क्यों है, आखिर ये है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन से समझाऊंगा और मैं एक कॉन्सेप्ट और भी समझाऊंगा आपको जो हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैंने जब भी लेक्चर शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब दोनों को मैंने बोला कि ऐसा सेम है। एक्चुअली में होता भी ऐसा है, लेकिन इंटेंसिटी वहां पर इंक्लूड होने का मतलब है कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ फास्ट और हाउ स्लो। उसको डिफाइन कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो मेन डिस्कशन हमारा फोकस होगा, सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये फील्ड लाइंस हैं क्या। तो मैं अगर आपको डेफिनेशन लिख के बताऊं कि सर ये है क्या, तो सिंपली आसान तरीके से समझेंगे। ये है क्या, इट इज पाथ। ठीक है, ये क्या है, एक रास्ता है, सिर्फ है। ठीक, कैसा है भाई, या तो वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। कैसा हो सकता है, ये रास्ता है, रास्ता बताएगा कि किस तरीके से किस पर कितना फील्ड आ रहा है। कैसा हो सकता है, या तो वो स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉन इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे, एट एनी पॉइंट द tangent, at any point the tangent, किसी भी पॉइंट पर क्या, tangent, define the direction of net electric field। रिपीट करूं मैं आराम से, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताने वाला है, मतलब सर चार्ज से निकलने वाला वो रास्ता जो कि क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टैंजेंट, टैंजेंट क्या डिफाइन करेगा, डिफाइन करेगा द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आती है सभी को, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। मतलब सिर्फ हमें एक ऐसा कर्व पाथ बनाना है, या स्ट्रेट, स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर कर्व भी हो सकता है। सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व पाथ है, दैट इज किसी भी चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। ठीक है, मैंने कर्व जानबूझकर बनाया है, आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं कि साहब ये स्ट्रेट लाइन भी है, या तो वो कर्व स्ट्रेट हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, कर्व हो सकता है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पर, मतलब सपोज करो कि अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट ए पर टैंजेंट ड्रॉ किया, टैंजेंट ड्रॉ किया सर कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, टैंजेंट तो आपको पता है ना, दैट इज वो लाइन जो कि किसी भी कर्व पाथ को कहां पर कितने पॉइंट पर टच करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पर। ऐसा याद करके रखेंगे, इट्स अ शॉर्ट मेथड। अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपके पास ये जो डायरेक्शन बता रहे हैं, ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो टैंजेंट है वो क्या बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करो, सपोज करो अगर मुझे यहां पर ड्रॉ करना है तो क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे टैंजेंट।
ठीक है, ये टैंजेंट क्या बताने वाला है, टैंजेंट बताएगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो यहां पर भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखो 3 पॉइंट पर ड्रॉ किया है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहां पर जो भी आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये तो कर्व पाथ के लिए तो समझ में आ गया है, अगर मेरे पास स्ट्रेट रहेगा तो क्या ड्रॉ करेंगे, सर इनका टैंजेंट क्या होगा, टैंजेंट तो इसी लाइन पर ही आने वाला है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ गई समझ में, कायदे से एकदम क्लैरिटी के साथ। सिर्फ और सिर्फ ये एक पाथ है जो कि कैसा ड्रॉ किया जाएगा, स्ट्रेट और कर्व इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि उस पे उसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टैंजेंट रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। चलो अच्छा, आप मुझे बताओगे जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैंने क्या बताया था, कुछ बताया था ना, यूनिट किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे न्यूटन पर कूलम में, ठीक है ना, क्या किस में ड्रॉ रिप्रेजेंट कर रहे थे, न्यूटन पर कूलम में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उनसे पहले मैं आपको एक वर्ड इसमें और इंक्लूड कर दूं, क्या इंक्लूड कर दूं, दीज फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइन है कैसी, इमेजिनरी लाइंस। कैसी है बच्चों, ये फील्ड लाइंस हैं कैसी, इमेजिनरी, हमने ऐसा इमेजिन किया, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फैराडे साहब ने जब इसको डिस्कवर किया तो इसका नाम ये नहीं था फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं था, पहले क्या था, दैट इज लाइन ऑफ फोर्स। पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग किस नाम से जानते थे, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये फैराडे साहब को ज्यादा कन्वीनियंट लगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसको ये बोला कि भाई ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई पहले हम इसको किस नाम से जानते थे, पहले हम जानते थे इसको लाइन ऑफ फोर्स के नाम से, अभी कैसे जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं फटाफट, चलो बच्चों देखते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं अभी, इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जो आपके पास लाइन होती है वो कैसी होती, कंटिन्यूअस। द फील्ड लाइंस forms a continuous curve। क्या होती है भाई, ये कंटिन्यूअस कर्व होती है, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बात करें और कि सर ये और क्या होगा, ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था ना, क्या पढ़ाया था मैंने, कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी कैसे फॉर्म होती थी, क्लोज कर्व, यानी जिस पॉइंट से शुरू करती थी वहां पर फिर से आ जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कोई चक्कर नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअस कर्व तो बनाने वाली है, यानी कोई भी लाइन, कभी भी ये फील्ड लाइंस अगर जा रही है तो कहीं पर ब्रेक नहीं होने वाली, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या रहेगी, ये कभी भी ऐसे गोला नहीं बनाएंगी, क्लोज पाथ नहीं बनाएंगी कभी, कि अगर यहां से चलना शुरू करती हैं और घूमकर यहीं पर आ गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। किनके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है ना, ये बात याद रहेगी। इट्स अ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन में किया था कि किसी भी आपके पास जो भी ये कर्व पाथ रहेगा, इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करो तो ये हमेशा क्या डिफाइन करेगा, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको डिफाइन करेगा, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 रहेगा,
कि भाई कर्व पर, ऑन द कर्व tangent at any point defines, क्या डिफाइन करेगा? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ठीक है, बस ये इमेजिनरी लाइन है जैसा हमने इमेजिन कर रखा है इसको। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज, सर ये पॉइंट चार्ज हो कैसा सकता है? इफ इट्स इज पॉजिटिव चार्ज, और कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना? फॉर पॉइंट चार्ज दैट आर पॉजिटिव और निगेटिव, तो उनके लिए क्या रहेगा? तो उनके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे, ये चीजें आपके काम की हैं। चलो देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 किसके लिए हम लोग देख रहे हैं? फॉर अ पॉइंट चार्ज। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी। कहां से इमर्ज होंगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और जाएंगी कहां तक? इंफिनिटी तक। मैं रिपीट करता हूं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं और कहां तक जाती हैं? इंफिनिटी तक। यानी अगर इनके लिए ड्रॉ करें तो कैसा रहेगा? इनके लिए रहेगा लाइंस कुछ इस तरीके से, ठीक है? कहां तक जाने वाले हैं ये लोग? ये लोग जाने वाले हैं इंफिनिटी तक, ठीक है? और मुझे बताओ बच्चों जरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज किससे बड़ा होता है? जीरो से, ठीक है? निगेटिव चार्ज के लिए बात कर लेते हैं। अगर सपोज करो आपके पास एक निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसे बनाने वाले हैं? कुछ फील्ड लाइंस बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। सर कहां से आ रही हैं फील्ड लाइंस? ये आ रही हैं इंफिनिटी से, तो इनका डायरेक्शन कैसे बना देंगे? ऐसे बना देंगे। फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने दोनों बातें सीख ली, ठीक है? अब सपोज करो कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, जैसे मैंने दो चार्ज को पास पास रखे, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो वो कैसा होगा? उसके लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो उसके लिए भी सीखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये समझ में आया ना? यहां पर एक चीज और नोटिस करेंगे, यहां पर जो भी आपके पास चार्ज होगा विच इज व्हाट? लेस देन 0, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होने वाली है आपके पास? कि भाई अगर आपके पास ना दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, यानी आपके पास 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, दो पॉइंट चार्ज प्लेस्ड हैं कैसे? बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के आसपास, तो उनके लिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज करो अब दोनों चार्ज का नेचर कैसा? सेम नेचर, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कैसा चार्ज है? वो भी है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो फील्ड लाइंस क्या, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? अगर वो सिंगल चार्ज रहता तो फील्ड लाइंस निकलती हैं यहां से, कहां तक जाती हैं? इंफिनिटी तक। इधर इसके लिए भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी जो पास दूर दूर वाला रीजन है वो फील्ड लाइंस तो अपने हिसाब से ही जाएंगी, इनका कोई भी इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं आने वाला है। जो इनसे और करीब आएंगे उनका भी यही सेम रहेगा फील्ड लाइंस। तो भाई जाने वाली कहां तक? इंफिनिटी तक। लेकिन जो लाइंस इनके एक दूसरे के फील्ड में आएंगी तो उनका क्या सीन रहेगा सर? उनका ये सीन रहेगा कि ये लोग ना एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अफेक्ट हो जाएंगी, और अफेक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। जो पास वाली लाइन थी ना वो क्या हो गई? इनके और इनके दोनों के इफेक्ट के चक्कर में क्या हो गई? मुड़ गई। इधर वाली भी कैसे हो गई? ये भी मुड़ गई। इधर वाली कैसे हो गई? ये भी मुड़ गई। और इधर वाली क्या हो गई? इनसे कम मुड़ी। इधर वाली क्या हुई? इनसे भी कम मुड़ी। इसी तरीके से सेम
मतलब अगर मैं इनके बीच कोई भी पॉइंट अगर ढूंढूं, इनके बीच में ये पॉइंट पर अगर मैं चला जाऊं तो यहां पर ऐसा क्या रहेगा, ना तो इस चार्ज का इफेक्ट आएगा ना तो इस चार्ज का इफेक्ट आएगा, और ये पॉइंट कैसा, पी पॉइंट कैसा रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, यानी यहां पर दोनों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। बात समझ में आती है कायदे से? दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। हियर पी इज न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर ना इसकी वजह से फील्ड आ रहा है ना इसकी वजह से फील्ड आ रहा है, मतलब ना तो ये फोर्स लगा पा रहा है ना ही ये वाला, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हो रहा है ना। आप लोगों को मैंने सिखाया भी था कि दोनों चार्ज को अगर पास पास लाएंगे तो ये आना चाहते क्या पास, नहीं ना, ये इनको दूर करना चाहता है और ये इनको, तो दोनों एक दूसरे को दूर ही करना चाहते हैं, यानी दोनों में रहेगा क्या, दोनों में रहेगा, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको बात करूं, दैट इज दोनों के बीच में रहेगा टेंशन। दोनों के बीच में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर दोनों का नेचर मैं अपोजिट कर दूं तो क्या बात होने वाली है, देखो अगर मैं दोनों का नेचर अपोजिट कर दूं, यानी एक मैंने लिया है पॉजिटिव चार्ज, एक मैंने लिया है क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक बात बोली थी कि दोनों ना पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का ये कंडीशन कैसी है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम है। अगर सपोज करो कि इनमें से किसी एक को मैं बड़ा कर दूं, तो ये जो आपके पास न्यूट्रल रीजन है वो बीच में आने के बजाय किसी एक चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए डिस्कशन करते हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक कैसा, निगेटिव, तो आपको सिंपली पता है कि सर पॉजिटिव चार्ज से जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, तो वो रेडियली आउटवर्ड बना देते हैं इनको। सर निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ये होती है कि जो भी फील्ड लाइंस होती है ना, इन्फिनिटी से ही आती हैं और कहां तक आती हैं, इनकी तरफ आती हैं। तो ये रीजन कैसा, दोनों का, दोनों की ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से अफेक्ट तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जो इनके पास वाली इनकी लाइंस इधर से निकल रही हैं और इधर पर आ रही हैं, ठीक है ना। तो इनकी टेंडेंसी कैसी होने वाली है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये चार्ज क्या करने वाला है, इधर से फील्ड निकलने वाली है और फील्ड लाइंस इस तक जाने वाली हैं। अगर मैं इसी तरीके से सेम इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस की बात करूं, तो ये फील्ड लाइंस किससे निकल रही हैं, पॉजिटिव वाले से, जा कहां पर रही हैं, निगेटिव वाले चार्ज तक। फिर से यहां पर भी मैं बात करूं तो कहां से निकल रही हैं, पॉजिटिव वाले से, और जा कहां पर रही हैं, निगेटिव वाले की तरफ, कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जब भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पास पास में रखा होगा तो कैसा होगा फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इमर्ज होगा कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और मर्ज किस में होगा, निगेटिव चार्ज में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, मतलब सर अगर मैं और बात करूं कि सर इन दोनों को अगर मैं फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये चार्ज इधर ही आना चाह रहा है, यानी दोनों में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। यहां पर जैसे हम लोगों ने बात किया ना, ये चार्ज का जो भी फील्ड लाइंस है और ये भी फील्ड लाइंस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अब एक दूसरे के साथ रिपल कर रहे हैं, यानी दोनों में क्या आ रहा है, टेंशन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, यानी दोनों में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, ठीक है ना। तो फील्ड लाइंस कहां से निकलने वाली हैं, पॉजिटिव से, जाएंगी किस पर, निगेटिव पर, ठीक है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, जब भी आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस होने वाले हैं और किसी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेसेस हों, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बच्चों बात करें तो यहां पर आपके पास प्रॉपर्टीज आपके पास और क्या आती हैं कि ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहां पे, फटाफट देखेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि ये जो आपके पास फील्ड लाइंस हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सर बताइए जरा ऐसा क्यों है। तो आपके पास सिंपल सा, जरा सपोज करो कि मैंने ना एक बना दिया है फील्ड लाइंस, दैट इज कंटिन्यूअस कर्व, और यहां पर मैं अगर किसी पॉइंट P पर इसके लिए ड्रॉ करूं इनका, दैट इज टेंजेंट, जो कि डिफाइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो मैंने ये पॉइंट P इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको अगर दूसरी फील्ड लाइंस भी दिखाऊं ना, जैसे मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक दूसरी फील्ड लाइंस है और वो जा रही है कुछ इस तरीके से, इसी पॉइंट से होकर,
और मैं इसी पॉइंट पर दोबारा टैंजेंट ड्रॉ करूं तो टैंजेंट मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस या दो फील्ड नहीं दिखाए जा सकते। बस ऐसा ही ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना कि आपके पास दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सर क्यों नहीं करने वाली हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर हम दो तरीके की फील्ड और फोर्स लाइंस नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैंने बात की आपसे, कि मैंने आपसे ये भी बात किया था कि भाई ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि भाई यहां पर जो भी आपके पास मेटल रहेगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके साथ कैसा बिहेव करने वाली है, या कंडक्टर के साथ कैसा बिहेव करने वाली है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, और उनको मैं इनकी जगह पर लिखता हूं, इनको हटा देता हूं ऊपर से। प्रॉपर्टी नंबर 6, सर प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर और मेटल, इनके लिए फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इनसे फील्ड लाइंस निकलती हैं, दैट इज नॉर्मल या नॉर्मली, आउटवर्ड और इनवर्ड। कैसे रहेंगी, नॉर्मली सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड रहेंगी या फिर इनवर्ड। सर डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो डायग्रामेटिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करके आपको बताऊं अच्छे से, तो देखो अगर आपके पास कोई भी किसी भी शेप का आपके पास कोई भी कंडक्टर है कुछ ऐसा, और मैंने ये बोला ना कि ये है पॉजिटिवली चार्ज, कैसा है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो सरफेस कैसा हो गया, ये कंडक्टर कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने इसको बोला कि इसके पास कैसे चार्ज है भाई, ये चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, तो सर फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, आपने ये सिखाया कि जो भी फील्ड लाइंस होंगी इस सरफेस पर हमको ड्रॉ करना क्या है, दैट इज नॉर्मल ड्रॉ करना है, और वो भी कैसा, या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। सर आउटवर्ड किसके लिए ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। इनवर्ड कैसा ड्रॉ करेंगे, निगेटिवली चार्ज के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चार्ज के अंदर से ये कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन चली जाएंगी। इनवर्ड और आउटवर्ड मैंने इसलिए बोला है ताकि ये इसके सरफेस पर फील्ड लाइन, जैसे सपोज करो यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इनके सरफेस से कैसी हैं ये, आउटवर्ड, ठीक है ना। और अगर मुझे इनवर्ड दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर इनवर्ड दिखाना रहेगा यानी इंफिनिटी से कहां तक आ रही है, इस चार्ज तक आ रही है। याद रखेंगे इस कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, याद रहेगा सभी को, गड़बड़ नहीं करेंगे ना। चलो तो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली या नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, इनके लिए मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया है नॉर्मल आउटवर्ड। इस सरफेस के ड्रॉ करेंगे क्या, नॉर्मल विच इज आउटवर्ड। तो ये आपके पास हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6। एक प्रॉपर्टी हम लोग और सीख लेते हैं, क्या सीखते हैं सर, अभी आपने ये बताया कि जो भी आपके पास कंडक्टर रहेगा या फिर मेटल बॉडी है या चार्ज बॉडी है उसके अंदर से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, लेकिन आपको मिलता है डाइलेक्ट्रिक के केस में जिसमें से आपकी फील्ड लाइंस पास हो जाती हैं। याद रहेगा आपको, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, लिखेंगे यहां प्रॉपर्टी नंबर 7, फील्ड लाइंस passes from डाइलेक्ट्रिक्स। ये डाइलेक्ट्रिक से अंदर से क्या हो जाएगी, पास हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई है, जरा याद कराइए मुझे फटाफट। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ये फील्ड लाइंस कैसे क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज कर्व, सॉरी इट कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करती हैं, क्लोज नहीं कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करेंगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं इस पर किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करूं तो टैंजेंट हमेशा डिफाइन करेगा द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव दैट कैन बी नेगेटिव,
तो उसके लिए क्या रहेगा, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां से इमर्ज होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज की बात करें तो कहां से आएंगी, इंफिनिटी से आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बात किया कि भाई ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए तो ऐसा बोल दिया, अगर मेरे पास दो चार्ज का कॉम्बिनेशन रहे, जो दोनों के दोनों कैसे रहे, स्मॉल डिस्टेंस से पास पास रखे हो, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो, तो उनके लिए कैसा फील्ड रहेगा। तो मैंने आपको बताया अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो दोनों के दोनों की फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, जिनमें क्या आ रहा था आपके पास, टेंशन। और अगर उनके बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट ढूंढूं तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था किससे, पी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्जेस रहेंगे तो आपके पास वहां पर मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कंडीशन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी कहां से, पॉजिटिव से, जाएंगी कहां पर, निगेटिव पर। ठीक बात है ना, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर हमने बात किया तो हमने ये बात किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बात किया क्या, कि दैट इज जो भी आपके पास फील्ड लाइंस है, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए कैसा रहेगा, वो रेडियल नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा या फिर इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा रहेगा, वो नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर मैंने लास्ट प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मैंने आपको बताया कि दैट इज फील्ड लाइंस कहां से पास हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक से पास हो सकती है, लेकिन चार्ज बॉडी या चार्ज कंडक्टर्स के अंदर से वो फील्ड लाइंस नहीं गुजरने वाली। ठीक है, ये तो बात होगी बच्चों आपके पास क्या, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन पे एक चीज मैं यहीं से डिस्कशन आपका शुरू कर देता हूं। आपको छोटी सी जानकारी याद रखनी है कि जो भी आपके पास फील्ड की डेंसिटी है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी, यानी जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा और जहां पर फील्ड लाइंस कम, दोनों बातें हम लोग करने वाले हैं। अगर जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर कैसी होंगी, कम होंगी, वहां पर क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होंगी। यानी यहां पर हम ऐसा बात कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस अगर बहुत पास पास हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, और जहां पर दूर दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। ठीक है ना, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज मैंने आपको और अच्छे तरीके से बताया था कि यहां पर एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, अब मैं इसको रब करता हूं, आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से बता पाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो तो मैं इसको रब करता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको समझाता हूं।